हरिलाल चौरसिया जी, तर्राट महिला माननीय सरिता चौरसिया जी, हरप्रकाश चौरसिया जी लालघाट, संदीप चौरसिया जी कोपागंज, हरिंदर चौरसिया जी, धर्मेंद्र चौरसिया जी, कपिल मुनि चौरसिया जी, कन्हैया चौरसिया जी, संदीप चौरसिया जी और गणमान्य हमारे जिले में सबसे तेज तर्राट माननीय डॉक्टर हम लोगों के संरक्षक डॉक्टर उमेश चौरसिया जी। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आज दिनांक 8 मार्च 2026 को अयोध्या के ही छोटा बरई समाज मंदिर उर्फ नेपाली मंदिर में रजत चौरसिया, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं और चौरसिया जनशक्ति जी के संस्थापक हैं, आज होली मिलन समारोह आयोजित कर इस मौके पर चौरसिया समाज के उत्थान के विषय में भी चर्चा की गई। कुछ विशेष बिंदु सामने भी आए, तो आपकी मुलाकात करा रहे हैं रजत चौरसिया जी से। और ये जानना जरूरी है कि आपने ये संस्था क्यों बनाई, क्योंकि संस्थाएं तो बहुत हर राजनीतिक दल से स्वयं जुड़े हुए हैं। तो इस संस्था को बनाने का मकसद क्या है और कब से आपने इस संस्था का स्थापना किया है और लगभग आप कितने कार्यक्रम कर चुके हैं और भविष्य की योजनाएं क्या है। तो भैया जी, आपका हमारे इस न्यूज चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज आपने जो होली मिलन समारोह के मार्फत से इस कार्यक्रम को आयोजित किया और कुछ समाज की समस्याओं के बिंदुओं पर भी चर्चा की, तो सबसे पहले ये सवाल यही है कि आपने इस संस्था को क्यों बनाया, कब बनाया? जी, इस संस्था को 2021 में हम लोग ने बनाया, 22 में बनाया हम लोग ने। और हमारी चौरसिया जनशक्ति जो टीम है उसमें 11 सदस्य हैं और काफी मेहनती लोग हैं। और इसको बनाने का विषय देखिए, हम लोग चौरसिया समाज जो है ये बहुत ही भोला समाज है। इसके वोट के साथ जो है छेड़खानी की जाती है। इसको जब वोट लेना होता है तो लोग बताते हैं कि तुम हिंदू हो, हम हिंदू हैं। उसके बाद से जब वोट ले लेते हैं तो फिर जो है इनको जातियों में बांट करके इनके साथ अन्याय किया जाता है। तो हमारा मेन मकसद जाति के कोई त्रुटि करना नहीं है। हम हर किसी दबे कुचले समाज के साथ हैं, तो उसमें हमारा समाज भी एक आता है। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो है अपने परिवार से शुरुआत की जाए। भाई, हमारा घर जब नहीं सुरक्षित है, हमारा घर ही नहीं मजबूत है, तो हम दूसरे की लड़ाई पहले कैसे लड़ सकते हैं। तो हमने प्रयास किया कि पहले अपनी लड़ाई लड़ेंगे, फिर अन्य वर्गों की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद से जो है अपने देश के लिए मर मिटेंगे। आपको खासकर कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु होते हैं जिसको ध्यान में रख के कोई कार्य किया जाता है। समस्याएं तो हर जगह होती हैं, जटिल ही होती है जिसके पास समस्याएं अपनी होती हैं, लेकिन क्या प्रमुख समस्याएं हैं और आप उसमें अपनी संस्था के मार्फत से क्या सहयोग कर सकते हैं और समाज से क्या चाहते हैं?
जैसे कि आज जो बैठक हुई हमारी, उस बैठक में ये था कि हमने समाज के लोगों से 4 चीजों की बात रखी है। हमें समाज से जो है तन से सहयोग चाहिए, शारीरिक रूप से सहयोग चाहिए, हमें समाज में धन से लोगों से सहयोग चाहिए, हमें समाज में जो है लोगों का मन से सहयोग चाहिए, हमें समाज में लोगों से संसाधन से सहयोग चाहिए। देखिए आज के डेट में जो हर वर्ग में आज की डेट में देखा जा रहा है कि जब तक समाज किसी के साथ नहीं है तब तक वो ना नेता बन सकता है, ना वो अच्छा समाज सेवी बन सकता है, ना वो अच्छा बेटा बन सकता है, ना ही वो कुछ भी बन सकता है। तो सबसे पहले समाज जो है बहुत ही जरूरी है। और आपकी बात अभी आपने जो बात कही कि इसको आप बढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो आज की डेट में हमारे समाज में जहां भी कोई घटना होती है, वो बहन बेटियों पे हो या किसी भाई पे अत्याचार हो, तो वहां पे हमारी चौरसिया जनशक्ति जो है पहुंचने का पूरा प्रयास करती है और यथाशक्ति जो है हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। और भविष्य में हम लोग की प्लानिंग है कि आने वाले समय में अपने समाज के लिए जो है बड़े से बड़े हॉस्पिटल बनाए जाए, बड़े से बड़े स्कूल बनाए जाए और बड़े से बड़े तीर्थ स्थानों पे जो है उनके लिए धर्मशालाओं की व्यवस्था की जाए और छात्रावास की भी व्यवस्था की जाए, जिससे जो है हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे युवा शक्ति है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर जो किसी भी कारणवश पढ़ाई लिखाई या पैसे से उनको कोई समस्या आ रही है तो उनको कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अपने समाज के लिए इतना किया जाए। अन्य वर्गों के लिए भी करता आया हूँ, लेकिन अपने समाज को प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहले जो है एक समाज का ही व्यक्ति हमारा साथ देगा, तभी हम दूसरे समाज का साथ दे पाएंगे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी लगभग 10 महीने बाद हो उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में ही खासकर जिसको क्षेत्रीय चुनाव, गांव का चुनाव भी कहते हैं, पंचायत चुनाव आने वाला है। तो पंचायत चुनाव को लेकर के और विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोग क्या उसमें चौरसिया समाज के लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं? जहां तक मेरे अपने पत्रकारिता और स्वयं में चौरसिया समाज से जुड़ा हूं, कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है कि चौरसिया समाज के लोग न राजनीति का को ठीक से समझते हैं, न अपने जो राजनीतिक व्यक्ति हैं अपने समाज के, उनको बढ़ाने के लिए उनका कोई सहयोग करते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बुराई क्या है, कुएं के मेढक वाली या बरसाती सकैये मेढक। ये चुनाव आता है तो तुरंत बाहर निकलते हैं, कहते हैं हमारा समाज इतना बड़ा है, इस पार्टी को हम वोट करते हैं, हमारे इस जगह इतने वोटर हैं। सर मैं इस बात पे हमको तुरंत जो है समर्थन मिले। दुर्भाग्य ये भी उसमें मैंने देखा है कि लोग पहले अपने ही समाज से कोई चर्चा नहीं करते जी, चुनाव में पहले नामांकन हो जाता है, फिर वो समाज के पास जाते हैं। अब मैं उसका रीजन बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ताधीश है और हमारा समाज का जो है 99% वोट चौरसिया समाज में जाता है। मैं तो यही चाहूंगा कि अगर जो 99% वोट जो है चौरसिया समाज अगर देता है भारतीय जनता पार्टी को वोट, तो कम से कम नहीं 99% तो कम से कम अपने पूरे प्रदेश में 10% जो है जिला पंचायत टिकट देने का प्रयास करें और 10% कम से कम वो विधानसभा का चुनाव का टिकट देने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी। तब मैं जानूंगा कि वो हमारे समाज का हितैषी है और वो हमारे समाज को हिंदू मान रहा है। आज अगर कोई ऐसी बात हो तो वो आम आदमी पार्टी में हमारे समाज के लोग टिकट मांगने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वादा कर रहा हूँ 10% टिकट मैं दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। दुर्भाग्य यही आता है कि कोई न कोई व्यक्ति समाज की बात करते करते किसी विशेष राजनीतिक दल की बात करता है, उसकी चाहे अच्छाई कहिए चाहे बुराई कहिए करने लगता है। एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको यंग भी हो जाए यानी जवान हो गए, आपके पास बहुत संसाधन है, माता पिता का बनाया संपत्ति है, आपको बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, तो आप क्यों प्रयास करेंगे कि हम भी कोई रोजगार करें, कोई मेहनत करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे मजदूरी करें। अगर किसी को बिना मांगे ही 90-95% आप 99% बात कर रहे हैं वोट मिल रहा है और जो दे रहा है वो कोई शिकायत भी नहीं कर रहा है,
कि भाई हमको टिकट नहीं मिला, हम आपको नहीं करेंगे। मैं किसी बहुत भी, लेकिन सवालों में मैंने देखा है कि अगर उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको टिकट कम मिला तो तुरंत बदल जाते हैं, लेकिन हमारे बिरादरी के लोग हैं वो नहीं बदलते हैं। दरअसल और एक मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूं कि कहीं न कहीं उम्र का, तजुर्बे का और अपने काम का अनुभव होता है। कई पार्टियों में बनारस में रहता हूं, बनारस से सन 14 में जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं और वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीतेंगे कि नहीं, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा टिकट दिया कैलाश चौरसिया जी को जी। उसके बाद एक बार सुधा चौरसिया को मेयर चुनाव का टिकट बसपा ने दिया, लेकिन समाज के लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। और ये भी चीज रही कि फिर वही बात आती है कि किसी को बैठे बैठे मिल रहा है और विरोध भी नहीं कर रहा है, तो क्यों कोई आपका समर्थन करेगा या आपसे डरेगा? क्योंकि देखिए राजनीति में टिकट देने से पहले ही विचार होता है कि अगर उसको टिकट नहीं, उसकी बिरादरी को नहीं दिए तो उनकी बिरादरी का वोट कहीं खिसक के दूसरे तरफ न चला जाए, तो आप क्या करेंगे? दरअसल हमारा समाज जो है वो बहुत भोला समाज है, अच्छा व्यवसायिक समाज है, तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ समाज है, तो वो ज्यादा जो है अपने परिवार चलाने में और अपने आप को संभालने में ही व्यस्त रहता है। और रही बात राजनीतिक की, तो उसी राजनीतिक जागृति के लिए हमारी 64 जनशक्ति टीम बनी हुई है। हम लोग गांव-गांव, घर-घर जा करके, जिलेवार जा करके समाज के लोगों को जगा रहे हैं कि भाई अपने हक अधिकार को पहचानो। भाई हम एक वोट प्रधानमंत्री को भी डालने का मौका मिलता है, एक ही वोट जो है राष्ट्रपति को डालने का मौका मिलता है, और उस एक ही वोट का अधिकार जो है हमारे चौरसिया समाज के सभी बंधुओं को है। तो अब उस एक वोट की जो है कीमत हम लोग समझें, उस वोट, एक वोट के बदले हम अपने देश की तरक्की मांगे, हम अपने समाज की तरक्की मांगे और हम अपने क्षेत्र की तरक्की मांगे। तो हमारा मेन यही प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा भी हैं, मैं एक उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस मुहिम में सफल होंगे। मेरा स्वयं का ऐसा मानना है कि सिर्फ घाट किनारे, नदी किनारे खड़े होकर आप सोचें कि मैं उससे बड़ा तैराक हो जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। तो पहले उतरिए, तैरने की शुरुआत कीजिए। कितना तैरेंगे, कहां तक जाएंगे, मझधार में जाएंगे, रहेंगे कि डूबेंगे कि पूरा पार करेंगे, ये आपके संघर्ष पे, आपकी शक्ति पे, आपकी किस्मत पे, और सबसे बड़ा आपके जो कहावत है, आपके प्रयास, आपकी कोशिश जी। तो कोशिश आप कितना करेंगे ये आपको तय करना है। पत्रकार होने के नाते भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, होली की भी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।